हेलो दोस्तों, आज हम आई हैव ए ड्रीम का पूरा ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। इसका मतलब है मेरा एक सपना है। मार्टिन लूथर किंग जूनियर आस्क्ड द ब्लैक पीपल टू कंटिन्यू वर्किंग विथ हो जाएगा लव। मार्टिन लूथर किंग ने काले लोगों को कहा कि आप जो काम कर रहे हैं उसे प्यार से करते रहिए। इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन गेव द निग्रो। इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन यानी स्वतंत्रता की घोषणा ने निग्रो लोगों को क्या दिया? तो फ्रीडम फ्रॉम स्लेवरी यानी दासता से मुक्ति। डैश इज स्वेल्टरिंग विद द हीट ऑफ इनजस्टिस एंड ऑपरेशन। तो यहाँ हो जाएगा मिसिसिपी, यानी मिसिसिपी जो है वो अन्याय से उस पर जो अत्याचार हुए हैं उस अत्याचारों से बुरी तरह से जल रहा है। एज वी वॉक वी मेक द प्ले वी शैल ऑलवेज मार्च अहेड। यानी जब हम चलते हैं तो हम ये प्रतिज्ञा करते हैं, प्लेज यानी प्रतिज्ञा करते हैं कि हम हमेशा आगे बढ़ेंगे। मार्टिन लूथर किंग वॉज द यंगेस्ट पर्सन टू रिसीव द नोबेल प्राइज इन 1964। यानी मार्टिन लूथर किंग सबसे वैसे आप ये कह सकते हैं कम उम्र के व्यक्ति थे जिन्हों की 1964 में नोबेल पुरस्कार मिला था। अकॉर्डिंग टू मार्टिन लूथर किंग जूनियर, लेट अस नॉट वैलो इन द वैली ऑफ डिस्पेयर। वैलो का मतलब होता है रील, STUMBLE, स्टम्बल यानी कीचड़ में लेटना। तो वो कह रहे हैं कि हमें अपने आप को डिस्पेयर यानी निराशा की कीचड़ में नहीं लेटना है, हमें तो आगे बढ़ना है। द ऑथर एडवोकेट्स नॉन वायलेंट स्ट्रगल। यानी मार्टिन लूथर किंग लोगों से यह कहते हैं कि हमारा जो संघर्ष होगा, जो विरोध होगा वो शांतिपूर्वक होगा। इसमें किसी भी प्रकार की कोई हिंसा नहीं होनी चाहिए, इसमें कोई तोड़फोड़ नहीं होनी चाहिए। मार्टिन लूथर किंग जूनियर वॉज बॉर्न इन। उनका जन्म 1929 में हुआ था। मार्टिन लूथर किंग जूनियर वॉज असैसिनेटेड ऑन, यानी हत्या। तो उनकी हत्या की गई थी 4 अप्रैल को। द स्टेट ऑफ डैश इज sweltering with the heat of injustice and oppression will be transformed into an oasis of freedom and justice। तो यहाँ पे तो पहले हो जाएगा मिसिसिपी, यानी मिसिसिपी का जो राज्य है वो अन्याय से, विद्रोहों से, अत्याचारों से बुरी तरीके से जल रहा है। लेकिन एक समय आएगा जब वो ओएसिस यानी सुरक्षित स्थान, एक रिफ्यूजी हेवन सेफन प्लेस यानी एक सुरक्षित स्थान में बदल जाएगा। और ये कैसा स्थान होगा? तो आज़ादी का हो जाएगा और जस्टिस का हो जाएगा, यानी जहाँ पे न्याय होगा। आई हैव ए ड्रीम इज ए स्पीच डिलीवर्ड बाय किंग ऑन। आई हैव ए ड्रीम किस फॉर्मेट में है? तो स्पीच फॉर्मेट में है। कब दिया गया था? तो 28 अगस्त 1963 को। अमेरिका गिव द नीग्रो पीपुल। अमेरिका ने नीग्रो लोगों को क्या दिया है? तो अब बैड चेक दिया है। बाय साइनिंग द इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन द होप ऑफ द नीग्रो पॉपुलेशन। जब इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन पर साइनिंग हुआ था, उस पर हस्ताक्षर किए गए थे नीग्रो पॉपुलेशन के लिए, तो उससे क्या हुआ? क्या उससे कोई अधिकार नीग्रो को मिला? नहीं। नीग्रो की जितनी भी होप्स थी, जितनी भी आशाएं थी, वो रिमेन अनफुलफिल्ड, यानी वो पूरी नहीं हो पाई। टू ओवरलुक द नीग्रो वुड बी, अगर नीग्रो लोगों को ओवरलुक किया जाए, ओवरलुक यानी उस पर ध्यान न दिया जाए, देखकर भी उसको टाल दिया जाए, तो ये कैसा हो जाएगा? तो विल बी फैटल, यानी ये घातक सिद्ध होगा। नीग्रो मेड द प्लेज दैट दे विल ऑलवेज, यानी नीग्रो लोग ये प्रतिज्ञा करते हैं कि वो हमेशा वे हमेशा आगे बढ़ेंगे। मार्च अहेड, आगे बढ़ना। हाउ मेनी टाइम्स किंग रिपीट्स दैट वी कैन नॉट बी सेटिस्फाई। किंग कितनी बार बोलते हैं कि हम संतुष्ट नहीं हो सकते हैं, हम संतुष्ट नहीं हो सकते। तो उन्होंने ये बात 5 बार बोली है, 5 टाइम्स। द वर्ड मोमेंटस स्टैंड्स फॉर। मोमेंटस शब्द का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़रूरी। दे हैड ए ड्रीम दैट वन डे दे वुड। उनका एक सपना है कि एक दिन ऐसा आ जाएगा जब उन्हें उनके अधिकार मिल जाएंगे। गेट देयर राइट्स यानी अधिकार। रेशियल डिस्क्रिमिनेशन इन अगेंस्ट। रेशियल डिस्क्रिमिनेशन यानी नस्लीय भेदभाव, रंग के आधार पर भेदभाव करना, नस्ल के आधार पर भेदभाव करना। तो ये किसके खिलाफ है? तो ह्यूमन राइट्स के, मानव अधिकारों के खिलाफ है।
आई हैव ए ड्रीम इज़ रिटन बाय, तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा ये लिखा गया है, हालांकि ये एक स्पीच है जो इन्हीं के द्वारा दिया गया था। मार्टिन लूथर किंग जूनियर हैज़ रिटन द लेसन आई हैव ए ड्रीम। आई हैव ए ड्रीम इज ए पार्ट ऑफ स्पीच, स्पीच का ये पार्ट है जो कि दिया गया था, डिलीवर्ड बाय मार्टिन लूथर किंग जूनियर। मार्टिन लूथर किंग जूनियर बिलोंग टू, कहाँ से बिलोंग करते थे, तो यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। द कंडीशन ऑफ द डैश वॉज अपैलिंग, तो नीग्रो, अपैलिंग का मतलब होता है दयनीय, शॉकिंग, एक्सट्रीमली बैड, यानी नीग्रो की जो हालत है वो तो बहुत ही बुरी है, बहुत ही दयनीय है। डैश इज स्वेल्टरिंग विद द हीट ऑफ इनजस्टिस एंड ऑपरेशन, ये क्वेश्चन 3 बार आ चुका है, यहाँ पे हो जाएगा मिसिसिपी। डैश वॉज ए ग्रेट ऑरेटर, तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर एक ग्रेट ऑरेटर थे। ऑरेटर का मतलब होता है वक्ता, जो बोलता है यानी बोलने वाला, अच्छा वक्ता। नोबेल प्राइज फॉर पीस वॉज गिवन टू मार्टिन लूथर किंग जूनियर इन, उन्हें नोबेल पुरस्कार कब मिला था, तो 1964 में। किस क्षेत्र में मिला था, तो शांति के क्षेत्र में। मार्टिन लूथर किंग जूनियर वाजे, वो खुद भी क्या थे, एक नीग्रो थे। नीग्रोज आर द फॉर्मर स्लेव्स ऑफ अमेरिका, नीग्रो पहले अमेरिका के क्या थे, तो स्लेव्स थे यानी दास थे। दैश इज़ ए डिज़र्ट स्टेट ऑफ द यूएसए, डिज़र्ट यानी रेतीला स्थान जहाँ पे कि कुछ नहीं होता है, पानी नहीं होता है, हरे भरे वेजिटेशन नहीं होते हैं, तो कौन सा जगह है, वो मिसिसिपी है। मार्टिन लूथर किंग जूनियर हैड, उनके कितने बच्चे हैं, तो उनके 4 बच्चे हैं। डैश एडवोकेट्स नॉन वायलेंट स्ट्रगल, तो ये मार्टिन लूथर किंग जूनियर कहते हैं कि जो भी प्रदर्शन होंगे, विरोध प्रदर्शन होंगे, बिल्कुल शांतिपूर्वक होंगे, अहिंसापूर्वक होंगे, कोई तोड़फोड़ नहीं की जाएगी। मार्टिन लूथर किंग जूनियर लव्स द वाइट, वो उजले यानी सफ़ेद अमेरिकनों से बहुत प्यार करते हैं, उन्हें अमेरिकन के खिलाफ भी कोई शिकायत नहीं है, कोई शिकवा नहीं है। मार्टिन लूथर किंग जूनियर वाजे, तो वो क्या थे, तो एक सिविल राइट एक्टिविस्ट थे। मार्टिन लूथर किंग जूनियर डिलीवर्ड हिज स्पीच इन वाशिंगटन डीसी ऑन अगस्त, ये स्पीच मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने वाशिंगटन डीसी में दी थी, कब दी थी, तो अगस्त 28, 1963 को। किंग जूनियर डिसलाइक्स डैश डिस्क्रिमिनेशन, तो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन यानी नस्लीय भेदभाव, रंग भेद की नीति के बिल्कुल भी विरुद्ध है, इन्हें नफरत है इस चीज़ से, ये इसको बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। दिस इज ए स्पीच डिलीवर्ड बाय, तो किसके द्वारा डिलीवर किया गया है, तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा। डैश हैज़ गिवन द पीपुल नीग्रो पीपुल अ बैड चेक विच हैज़ कम बैक मार्क्ड इनसफिशिएंट फंड, तो यहाँ पे हो जाएगा अमेरिका। कहने का मतलब है कि अमेरिका ने निग्रो लोगों को एक ख़राब चेक दिया है जो अपर्याप्त फंड के तौर पर वापस आया है। तो दोस्तों, इससे रिलेटेड वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें।